भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 62वां अध्याय। श्री शिवजी के अभिषेक और तप्त कृच्छ व्रत का उपदेश। हरिहर के संयोग से विष्णु के हृदय में शिव की संस्थिति। शुक्र को संजीवनी विद्या की शिक्षा। मंकण की कथा और सप्त सारस्वत तीर्थ का महात्म्य। श्री पुलस्त्य जी पुनः बोले, उन देवों ने विष्णु भवन में जाकर उन्हें नमस्कार करने के बाद जगत के अशांत होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न को सुनकर कहा, हम सभी लोग शिव जी के पास चले। वे महान ज्ञानी हैं। इस चराचर जगत के व्याकुल होने का कारण वे जानते होंगे। वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवगण जनार्दन भगवान को आगे कर मंदर पर्वत पर गए, किंतु वहाँ उन्होंने ना तो महादेव को देखा, न वृष को, न देवी पार्वती को और न नंदी को ही देखा। अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए उन लोगों ने पर्वत को देव शून्य देखा। फिर तो महातेजस्वी विष्णु जी ने दर्शन प्राप्त न होने के कारण चक पकाए हुए देवों को देखकर कहा, क्या आप लोग सामने स्थित महादेव को नहीं देख रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम लोग गिरजापति देवेश को नहीं देख रहे हैं। हम लोग उस कारण को नहीं जानते जिससे हमारी देखने की शक्ति नष्ट हो गई है। जगन्मूर्ति श्री विष्णु जी ने उनसे कहा, आप लोगों ने देवताओं के साथ अपराध किया है। आप लोग स्वार्थी हैं। आप लोग मृडानी का गर्भ नष्ट करने के कारण महापाप से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए शूलपाणी महादेव ने आप लोगों के सम्यक अवबोध को और विचार शक्ति को अपहरित कर लिया है। इस कारण आप सब सामने स्थित शंकर जी को देखकर भी नहीं देख रहे हैं। अतः सब लोग विश्वास के साथ शरीर की पवित्रता और देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए तप्त कृच्छ व्रत द्वारा पावन होकर स्नान करें। और हे देवताओं, महादेव को दूध से स्नान कराने के लिए 150 घड़ों का प्रयोग करें। उनके अभिषेक के लिए दही के 64, घी के 32, पंचगव्य के शुद्ध 16 घड़ों का विधान कहा गया है। देवताओं, मधु का स्नान 8 घड़ों से तथा जल का स्नान इन सभी के दुगने 240 घड़ों से कहा गया है। उसके बाद भक्ति पूर्वक देव को 108 बार गोरोचन, कुमकुम और चंदन का लेपन करने का विधान है। फिर उन्हें भक्ति से मलय चंदन लगाना चाहिए। पूरे खिले हुए कमलों के सहित बिल्वपत्र, धतूर एवं हरि चंदन से उनकी अर्चना होनी चाहिए। पूर्ण खिले हुए मंदार और हर श्रृंगार चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। फिर अगुरु केसर या काले चंदन एवं चंदन से धूप दे। उसके बाद ऋग्वेद में कथित पद और क्रम शैलियों से शतरुद्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग देवेश्वर का दर्शन कर सकेंगे, अन्य किसी उपाय से नहीं। वासुदेव के ऐसा कहने पर देवताओं ने केशव से कहा, मधुसूदन, आप हमें तप्त कृच्छ व्रत का विधान भी बतलाइए, जिसके करने से सदा के लिए काय शुद्धि हो जाती है। वासुदेव ने कहा, देवताओं, तप्त कृच्छ व्रत का विधान इस प्रकार है। 3 दिन 12 पल गर्म जल पिएं, 3 दिन 8 पल गर्म दूध पिएं, 3 दिन 6 पल गर्म घी पिएं एवं 3 दिन केवल वायु पीकर रहें। पुलस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने शरीर की शुद्धि के लिए तप्त कृच्छ व्रत का एकांत अनुष्ठान किया। उसके बाद उस व्रत का पालन हो जाने पर देवता पाप से छूट गए। पाप से छूटकर देवताओं ने देवों के स्वामी वासुदेव से कहा, जगन्नाथ, केशव, आप कृपया यह बतलाइए कि शंभु किस स्थान पर अवस्थित हैं, जिन्हें हम लोग दूध आदि के अभिषेक से विधिपूर्वक स्नान कराएं। उसके बाद विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं, मेरे शरीर में ये शंकर संयुक्त होकर स्थित हैं, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? उन लोगों ने विष्णु जी से कहा कि हम लोग तो आप में त्रिपुरनाशक शंकर को नहीं देख रहे हैं। सुरेशान, आप सच बतलाइए कि महेश किस स्थान पर स्थित हैं। उसके बाद अव्ययात्मा मुरारी विष्णु ने देवताओं को अपने हृदय कमल में विश्राम करने वाले शंकर के लिंग का दर्शन करा दिया। उसके बाद देवताओं ने क्रमशः दूध आदि से उस नित्य स्थिर एवं अक्षय लिंग को स्नान कराया। फिर उन लोगों ने गोरोचन और सुगंधित चंदन का लेपन कर बिल्व पत्रों और कमलों से भक्तिपूर्वक यथाविधि उन देव की पूजा की। उसके बाद देवों ने प्रेम पूर्वक धूप दान कर परम औषधियों, भंग आदि को समर्पित किया। फिर शंकर के 108 नामों का जप करने के बाद उन्हें प्रणाम किया।
सभी देवता यह विचारने लगे कि सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की अधिकता से आविर्भूत शिव में एकता किस प्रकार हुई। देवताओं के विचार को जानकर अविनाशी व्यापक भगवान सभी शुभ लक्षणों से युक्त एवं सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले विश्व मूर्ति हो गए। महर्षि, फिर तो देवताओं ने एक ही शरीर में कान में सर्प के कुंडल पहने, सिर पर आपस में चिपके लंबे बाल के जटाजूट बांधे, गले में सर्प के हार लटकाए, हाथ में पिनाक, शूल, आजगव, धनुष, खटवांग धारण किए तथा घंटा से युक्त बाघंबर धारण किए करने वाले त्रिनेत्रधारी विशध्वज महादेव और साथ ही कमल के कुंडलधारी गरुण ध्वज, हार और पीतांबर पहने, हाथों में चक्र, असी, हल, सारंग, धनुष, टंकार सी ध्वनि करने वाले शंख को लिए गुणाकेश विष्णु जी को देखा। उसके बाद सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु को नमस्कार है, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन हरि एवं शंकर को एक रूप अभिन्न समझा। देवों के स्वामी भगवान विष्णु उन देवताओं को समान हृदय वाला समझ उन्हें साथ लेकर शीघ्र अपने आश्रम कुरुक्षेत्र में चले गए। उसके बाद उन लोगों ने जल के भीतर पवित्र स्थाणुभूत उन देवेश महादेव को देखा। उन्हें देखकर स्थाणवे नमः, स्थाणु को नमस्कार है, यह कहकर वे सभी वहीं बैठ गए। उसके बाद इंद्र ने कहा, जगन्नाथ अतिथि प्रिय, संसार अशांत हो उठा है, आप कृपया बाहर निकल कर यहाँ आइए और आकर हमें वर दीजिए। उसके बाद वृषकेतु महादेव ने वह मधुर वाणी सुनी। फिर उसे सुनकर वे सर्वव्यापी परम विशुद्ध शंकर वेग से उठ खड़े हुए। उन्होंने हंसते हुए सभी देवताओं को नमस्कार है ऐसा कहा। इंद्र आदि देवताओं ने जल से ऊपर आए हुए उन शंकर को और अधिक विनय भाव से प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उनसे कहा कि शंकर कृपया महाव्रत को शीघ्र छोड़ दीजिए, आपके तेज से व्याप्त होकर तीनों लोग क्षुब्ध हो गए हैं। उसके बाद महादेव ने कहा, लीजिए, मैंने महाव्रत का त्याग कर दिया। तत्पश्चात देवता प्रसन्न हो गए और शांत चित्त होकर स्वर्ग चले गए। मुने, मैं तो भी समुद्र, द्वीप और पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही थी। तब स्वयं रुद्र ने सोचा कि अब पृथ्वी क्यों क्षुब्ध हो रही है। फिर त्रिशूल धारण करने वाले शंकर कुरुक्षेत्र के चारों ओर विचरण करने लगे। उन्होंने ओघवती के किनारे तपस्या करते तपोनिधि उष्णा को देखा। उसके बाद देवाधिदेव शंकर ने उनसे कहा, विप्र, आप जगत को क्षुब्ध करने वाला तप क्यों कर रहे हैं, उसे शीघ्र मुझे बताइए। उष्णा ने कहा, आपकी आराधना की इच्छा से मैं महान तप कर रहा हूँ। त्रिनयन, मैं मंगलमयी संजीवनी विद्या को जानना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, तपोधन, मैं भली भांति की गई आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए आप संजीवनी विद्या को यथार्थ रूप में जान जाएंगे। शुक्राचार्य वर पाकर तपस्या से विरत हो गए। फिर भी सागर, पर्वत, वृक्ष आदि के साथ सारी पृथ्वी काँप रही थी। उसके बाद परम पावन महादेव सप्त सारस्वत में गए। वहाँ उन्होंने मंकर नाम के महर्षि को नाचते हुए देखा। वे बालक के समान भाव विभोर होकर दोनों हाथ फैलाकर वेग से उछल उछल कर नाच रहे थे। उसके उछलने के वेग से आहत होकर पृथ्वी पर्वतों सहित बड़े जोर से कांप रही थी, हिल रही थी। शंकर ने उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, महर्षि, किस भावना से प्रभावित होकर एवं किस कारण से आप नाच रहे हैं? आप मेरे पास आकर मुझसे यह बतलाइए कि आपको इस विषय में क्यों संतुष्टि है। उस ब्राह्मण ने कहा, द्विजेंद्र, आज मुझे जिस कारण से प्रसन्नता हो रही है उसे सुनिए। शरीर को दुर्बल करने के लिए तपस्या करते हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ के घाव से शाख रस निकल रहा है। द्विजेंद्र, इसी कारण मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और मैं भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा हूँ। शंभु ने उनसे कहा, द्विज, मुझे देखो, चोट करने से ही मेरी अंगुली से अत्यंत स्वच्छ सफ़ेद भस्म निकल रहा है, परंतु इससे मुझे तो उत्कृष्ट प्रसन्नता नहीं होती। आप निश्चय ही उन्मत्त हो गए हैं। महर्षि, शंकर की बात सुनकर और उसे मानकर मंकड़क मुनि ने नृत्य करना छोड़ दिया और आश्चर्य सहित तथा विनम्र भाव से झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। शंभु ने उनसे कहा, द्विज, तुम अविनाशी ब्रह्म के दुर्गम लोक को जाओ और यह श्रेष्ठ तीर्थ प्रथुदक तीर्थ के सदृश पृथ्वी में फल देने वाला प्रसिद्ध होगा। सुर, असुर, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर लोग सदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह श्रेष्ठ सारस्वत तीर्थ सदा धर्म का निधान एवं
पापमल का अपहरण करने वाला होगा। यहाँ सुप्रभा, कांचनाक्षी, सुवेणु, विमलोदका, मनोहरा, ओघवती, विशाला, सरस्वती नाम की 7 नदियाँ नित्य निवास करेंगी। ये सभी पुण्य प्रदान करने वाली नदियाँ यज्ञीय सोमरस के पीने से होने वाले फल को देने वाली हैं। तुम भी कुरुक्षेत्र में अत्यंत उत्तम मूर्ति स्थापित करके परम पवित्र सुदुर्गम ब्रह्मलोक में जाओगे। महादेव के इस प्रकार कहने पर जितेंद्रीय तपस्वी मंकणक ऋषि कुरुक्षेत्र में मूर्ति स्थापित करके ब्रह्मलोक चले गए। मंकणक ऋषि के चले जाने पर पृथ्वी शांत हो गई। महादेव भी अपने पवित्र निवास स्थान मंदर पर्वत पर चले गए। पुलस्त्य जी ने कहा, द्विज, मैंने तुमसे यह बतलाया कि उस समय शंकर की तपस्या हेतु जाने के कारण सूर्य ने उनकी उपस्थिति से रहित पर्वत पर जाकर दुष्टमती अंधक ने जिस कारण से देवी से युद्ध किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 62वां अध्याय पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।